Om Namo Sunantaye Sahasramurtaye Sahasrapada Shishirurupave Sahasranamne Purushaye Saraswate Sahasrakoti Yugadharine Namaha Namah Kamalena Praya Namaste Keshavananda Vasudevo Namostute Vasunath Vasudevasya Vasitam Bhuvanatrayam Sarvabhuta Nivasose Vasudevo Namostute Sankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Swadravasya Vande Bhagavanto Punah Punah Yeswaro Gururatmete Mukti Veda Vibhagini Vyomavatyapta Deyaya Dakshinamurtaye Namaha Om Shanti 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 Om Shanno Mitra Shamvarunah Shanno Bhavaryama Shanno Indro Vrihasvati Shanno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Jitam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avadumam Avadu Vaktaram Om Shanti 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 Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahadevyam Karavavai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavai Om Shanti 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 Om Yaschandram Vishavo Vishvarupa Chandro Yarupa Sambhavuva Samhendro Megayas Pulotu Amritasya Devadarano Puryasan Shariram me vicharsharam Jivyam me madhumattama Karnabhyam bhuri visruvam Brahmana koshosi medaya plika Shrutam me gopaya Om Shanti 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 Om Aham Nikshasya Neriva Kirti Prishtam Nireriva Urva Pavitro Vajiniva Swamritamasmi Dravinatam Savachasam Sumedha Amrutochita
इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरो अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेयमुपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माहिस्तः श्रुतं मे मात्रासीरनेनादीतेन महोरात्राणि सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारो भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं अभिवादयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वास्तुष्टवायुर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदान् च प्रणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो पञ्च ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवनं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात्
अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता 18वीं अध्याय 61 से लेकर 70 तक। 61 18वीं अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशार्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृच्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयाम् शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं तेन तपस्काय मा भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमम्
भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अद्वेष्यते च या इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मते। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हम लोग अथर्ववेदी का मांडुक्य उपनिषद का वैतथ्य प्रकरण कल प्रथम कारिका देखे थे। प्रथम कारिका में वहाँ पर स्वप्न मिथ्या ये कहा गया। स्वप्न मिथ्या है और किसके लिए मिथ्या है? वो अंदर होने के नाते, वो अंदर दिख रहा है, अंदर तो वस्तु नहीं रहती, अंदर वस्तु ना होने के नाते स्वप्न मिथ्या कहा गया। फिर पूर्व पक्षी ने शंका उठाया, कमरा का अंदर गड़ा सामान इत्यादि भी रहता है, वो कैसा मिथ्या हो सकता है? वो अंदर होते हुए भी दिख रहा है। तभी उन तर्क दिया समृतत्वात्, मतलब समृतत्वात् अर्थात संकोचित होने के नाते। कमरा का अंदर तो आपको दिखने जैसा जागा है वहाँ पर, इसलिए आप गड़ा दिख रहा है कमरा का अंदर, किंतु स्वप्न में तो उतने जागा नहीं है, समृतत्व है, माने नस नाड़ियों में उतने जागा नहीं होता है। और इसी का ही यहाँ पर कह रहा है। और पूर्व पक्षी वो बीच में ही है, बीच में दिखने का बजाय वो मिथ्या है, स्वप्न मिथ्या है। और यहाँ समृतत्वात्, ये समृतत्व शब्द इम्पॉर्टेंट है, ये स्वप्न कई कारिका में आएगा। समृतत्व में संकोचितत्व, अंदर में अब कुछ भी नहीं है, नस नाड़ियों में, मन में, वहाँ जागा ना होते हुए भी स्वप्न को आप देख रहा है, वो मिथ्या है। वैसे ही जगत भी देखना वहाँ सच है, जो आप देख रहा है देखना सच है, किंतु वस्तु नहीं है वहाँ पर। यहाँ भी प्रपंच देखना सच ही है, सच दिख रहा है, किंतु सत्ता रूपे ना वहाँ वस्तु नहीं है। ये बात को यहाँ कहने जा रहा है। और उसी का यहाँ भूमिका है। यहाँ 83 पेज नंबर 83 में स्वप्न दृश्याणां भावानां अंतःसंवृत स्थानम इत्येतद् असिद्धम। पूर्व पक्षी जो कह रहा है, जो स्वप्न में दिखलाई देने वाले जो पदार्थों का शरीर का भीतर संकुचित स्थान है, अब जो कहा गया वो यहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। क्यों सिद्ध नहीं होता है? उन एक तर्क दे रहा है। उनका जो तर्क है, यस्मात् प्राच्येषु सुप्तः उदुक्षुः स्वप्नान् पश्यान् इव दृश्यता इति एतत् आशंक्या। उनका आशंका क्या है? यस्मात् प्राच्येषु सुप्तः, माने कोई आदमी घर में कमरे में सो गया, वो पश्चिम दिशा में सो गया, पश्चिम दिशा में सोकर और उत्तर दिशा में स्वप्न देख रहा है। और सो गया तो कमरे में, उनको पश्चिम दिशा में सो गया, उत्तर दिशा में उनको स्वप्न देख रहा है। वैसे भी एक कमरे में होते हुए भी और उत्तर दिशा गया वो वहाँ पर कमरे में, वैसे ही यहाँ पर भी जो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति आप अंदर से बाहर चले गया होगा, बाहर जाके स्वप्न देखा होगा, क्योंकि एक कमरे में एक जगह से एक स्थान तो जा रहा है। वैसे ही यहाँ स्वप्न देखते समय स्वप्न पुरुष स्वप्न जो देख रहा है तो अंदर नहीं देख रहा है, वो बाहर ही जाके देख रहा है वस्तुओं को। वैसा क्यों नहीं मानना? वैसा पूर्व पक्षी का कहना है। यहाँ ये बात को कह रहा है, यस्मात् प्राच्येषु सुप्तः उदुक्षुः स्वप्नान् पश्यान् इव दृश्यता इति एतत् आशंका। उनको वैसा शंका आ गया, एक ही कमरे में
पश्चिम दिशा में सो गया, उत्तर दिशा में स्वप्न देख रहा है, वैसा आशंका आए तो अभी आह कह रहा है। और कार्य का दो को उच्चारण किए जाए। अदीर्घत्वच्च कालस्य गत्वा देशन्न पश्यति प्रतिबुद्धस्य वै सर्वा तस्मिन् देशे न विद्यते। यहाँ अदीर्घत्वाच कालस्य, काल का अदीर्घ होने के नाते दीर्घ काल में हम लोग एक जगह से एक जगह जाके आ सकते हैं, किंतु स्वप्न दीर्घ काल नहीं है, क्षणिक में ही वो बाहर जाके कैसे आ सकता है, लौटेंगे कैसे। वैसा अदीर्घत्वाच कालस्य, काल का अदीर्घ होने के नाते, अल्पकाल होने के नाते आप अमेरिका गया स्वप्न में, अथवा अयोध्या गया, अयोध्या का दर्शन करके आया, किंतु है तो सपना आप गया था, बिछाने में सो गया था 2-4 घंटा, उतने में आपको 2-3 मिनट का सपना आया, उतने में अयोध्या जाके आने में 1 दिन 2 दिन लगेगा। वो 2-3 मिनट में आना जाना भी काल का अदीर्घ होने के नाते वो सपन मिथ्या, ये कह रहा है। अदीर्घत्वाच कालस्य गत्वा देशान न पश्यति, अगर आपको ये तर्क दे रहा है, आप वहाँ गया होगा, पूर्व पक्षी जो किया कहा वो शरीर से बाहर जाता होगा, अगर जाता है तो गत्वा देशा न पश्यति, जिस देश में वो गया था वहाँ उनको दिखा नहीं जाता है। अगर कोई आदमी वहाँ, इनको जाना हुआ आदमी वहाँ मिले तो वो भी कहना चाहिए हाँ कल तुम आए थे, हमसे मिले थे, वैसा स्वप्न में वैसा नहीं होता है। ये बात यहाँ पर वैसा कह रहा है, गत्वा देशान न पश्यति प्रतिबुद्धस्य वै सर्वान् तस्मिन् देशे न विद्यते। प्रतिबुद्धस्य मतलब जागने का बाद, वो जागने का बाद उसी देश में जागना चाहिए, जिस देश में जहाँ पर स्वप्न देखा पलंग में सोकर वो गया अयोध्या में, काशी में जाके दर्शन कर रहा है, वहाँ जाके गंगा स्नान किया, डुबकी लगाया, फिर आया, फिर वहाँ डुबकी लगाया तो उनका कपड़ा भी गीला होना चाहिए उनका। अगर आए तो वहाँ पर अगर वो उन जिस से मिला वो लोग भी कहना चाहिए आप कल आए थे। जागना भी वहीं था ना, अगर वो जहाँ यहाँ से स्वप्न सो गया, यहाँ स्वप्न काशी में देखा, अगर अयोध्या में देखा, अयोध्या में ही जागना चाहिए। जब उठेंगे तो उनका शरीर अयोध्या में होना चाहिए, वैसा नहीं होता है। इसलिए यह युक्तिपूर्वक निषेध कर रहा है तर्क से, स्वप्न मिथ्या बोल के, वैसे ही प्रपंच भी मिथ्या है, ये बात कही। और प्रतिबुद्धस्य वै सर्वान् तस्मिन् देशे न विद्यते, उस देश में वो नहीं रहता है, कोई पुरुष ऐसा देश में विद्यमान नहीं रहता है, ये बात तो सिद्ध ही है। इसी बात को यहाँ स्पष्ट करेंगे। यहाँ अदीर्घत्वाच मीन्स और काल का अदीर्घ होने के नाते, अदीर्घत्वाच कालस्य पदच्छेद करके मैं आप अवगत करवा रहा हूँ। अदीर्घत्वाच कालस्य, यहाँ काल के छोटा होने से, दीर्घ काल नहीं है, संकुचित काल है वहाँ। और गत्वा देशान मीन्स जिस देश में वो गया, ना पश्यति वहाँ पर दिखता नहीं है। और प्रतिबुद्धस्य माने जो जागने का बाद, प्रतिबुद्ध मतलब जागने का बाद प्रतिबुद्ध कहाँ गया, प्रतिबुद्धस्य च माने, और प्रतिबुद्ध जागने का बाद वहाँ पर नहीं दिखता है। वही सर्व निश्चय ही सब तस्मिन् देशे, उस देश में वो निश्चय ही नहीं दिखता है, ना विद्यते वहाँ पर विद्यमान नहीं होता है, ये बात कह रहा है। माने समय के बहुत थोड़ा होने के नाते और सपनों में जो जो चीज़ सत्य मालूम पड़ता है, मैं वहाँ गया था, उनसे मिला था, काशी गया था, दर्शन किया था, अयोध्या गया था इत्यादि कई प्रकार का दर्शन करता है, किंतु वहाँ वस्तु जागने के बाद वहाँ ना होने के नाते यहाँ सिद्ध हो गया स्वप्न मिथ्या ही है, एक कल्पित मात्र वासनाओं का, मन का जो जो वासना है, वासनाओं का वजह से वहाँ इंद्रिय भी नहीं है। अगर कुछ चीज़ को देखना है तो इंद्रिय होना आवश्यक है,
किंतु इंद्रिय भी नहीं है, केवल मन का ही एक स्पंदना है। यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मना तथा जागृत द्वयाभासं स्पंदते मायया मना। जैसा मन का स्पंदन से जागृत में जो जो स्पंदन हुआ, वही स्पंदन वासना रूप में मन में स्पंदन हो रहा है। स्वप्न में केवल स्पंदनात्मक ही है, वह मन ही हिल रहे है, वस्तु नहीं है। वस्तु ना होने के नाते आपको मिल रही नहीं है। जागने के बाद आपको क्या मिल रहा है? केवल उसका आभास हो गया। मैं वैसे स्वप्न देखा था, वैसे ही ये जागृत प्रपंच भी आप देखते हुए भी देख रहा है इसको। हर किसी का लंबा स्वप्न ये जागृत है, अर्थात ईश्वर का लंबा स्वप्न जागृत है। उसी स्वप्न में ही हम लोग सचवत यहाँ हमको बोध हो रहा है, ये सच्चा है, हम व्यवहार कर रहा है। इतने ही शास्त्र में ठोस सिद्धांत यही है, ये जगत भी स्वप्नवत ही है। ये लंबा स्वप्न होने के नाते आपको यहाँ मालूम नहीं पड़ रहा है। किंतु अपना एक दिन, अभी आप वैसा सोचेंगे तो हमारा जीवन में हमारा एक दिन, हमारा 100 साल का, ब्रह्मा जी का एक दिन भी नहीं है, 1 घंटा का समान है उनको। उनका काल का दृष्टि से हमारा कितने एक क्षणिक है, हमारा एक घड़िया कितने होता है जी, उतने पूरा जीवन हमारा हो जाता है, 100 साल जिया। किंतु ब्रह्मा जी का काल से एक काल कुछ भी नहीं है। अगर हमारा शरीर में जब हम लोग चलता है तो पसीना उठता है, चलते समय पसीना में ही और 10-15 मिनट में कीड़ा पैदा होता है, फिर आधा घंटा में वो मौत भी हो जाता है। माने उतना वो जन्म भी होता है, मृत्यु भी हो जाता है। हमारा जो 100 साल, हम ब्रह्मा जी है, कीड़ा का अगर वो बैक्टीरिया का दृष्टि से जो कीटाणु है हमारा शरीर में, वो कीटाणु का दृष्टि से तुलना करेंगे तो हम भी ब्रह्मा हैं। किंतु वो तो 1-2 घंटे में जन्म रहा है, 1-2 घंटे में मौत भी हो रहा है। हम छोटा छोटा कीड़ा भी देखते हैं। अब तुरंत बरसात में आता है, तभी उद्भव होता है, प्रकट होता है, उधर इधर खेलता है, पैरों का नीचे में पड़ के मर ही जाता है। 2-4 घंटे का जीवन है। मैंने वो एक दिन में 2-4 घंटे में ही उनका पूरा जीवन हो गया। वैसे ही यहाँ लंबा अवधि ना होने के नाते जो स्वप्न में आपको जितने दिखा वो सच्चुवत ही दिखा, उनका अवधि बहुत कम है। यहाँ का अवधि ज़्यादा है। जागृत का अवधि कल्पों का है, एक कल्प मान लो। एक कल्प का भी ब्रह्मा जी का अगर एक कल्प है तो वो विष्णु जी का वो 100 साल माने एक दिन का है, वैसा भी एक वर्णन है। विष्णु जी का एक दिन का, ब्रह्मा जी का एक कल्प हो रहा है। फिर उसका तुलना से ब्रह्मा जी का भी एक दिन कोई काम का ही नहीं है। माने असत्य होने के नाते ये पूरा प्रपंच भी यहाँ यहाँ अदीर्घत्वस्य कालस्य इति का ये बताया गया। यहाँ स्वप्न स्थान में समय बहुत कम होने के नाते हम वहाँ आना जाना संभव नहीं है, वो स्वप्न नित्य ही है। वैसे ही यहाँ जागृत स्थान भी दिखने मात्र भी है और ये भी नित्य ही है। और इसको सिद्ध करेंगे, क्योंकि जो जन्मता है वो मरता ही है। जो चीज़ ठोस चीज़ वहाँ हमेशा सृष्टि का नियम है, जो जन्मता है वो मरता ही है, जो नाशवान होता है। जो चीज़ नाशवान है वो सत्य कैसा होता है? तो त्रिकालाबाद्युदित जो सत्ता है, वो सत्ता अहम रूप है ना, वही सत्य है। हमको जो कुछ भान हो रहा है वहाँ सत्य नहीं है, वो सत्याभास है। मतलब वो मिथ्या ही है, दिखने मात्र है, वस्तुतः वो चीज़ रहता ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पर स्वप्न भी, स्वप्न में स्वप्न सच दिखता है किंतु सत्य नहीं रहता है। इसको बताने के लिए पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न उठाया, आप जो कहा था शरीर का अंदर में जो स्वप्न देख रहे हैं वस्तु वहाँ नहीं रहता है इत्यादि रूप में जो शंका उनको आया, तभी वो बाहर जाके स्वप्न देखता हुआ सत्यवत, इसको खंडन करने के लिए नहीं है जी, वहाँ स्वप्न देखता ही नहीं है,
वहाँ काल का अवधि भी अत्यंत छोटा होने के नाते वहाँ कोई स्वप्न गिप्न नहीं देखता है। स्वप्न देखता हुआ भी देखने मात्र ही है वो, किंतु अज्ञान का बजाय हम उसको सत्य मान के हम घबरा रहे हैं। ये प्रपंच का भी प्रपंच सत्ता रूपेण प्रपंच है ही नहीं है, किंतु इसलिए वो कहा गया न निरोधो न चोत्पत्ति, वो श्लोक भी आएगा। मैंने कोई उत्पत्ति कोई कुछ है ही नहीं है, स्वप्न जन्म ही नहीं हुआ है। तो वंद्या पुत्र का बड़ा उनका बड़ा सम्मान मिला, वंद्या पुत्र का बड़ा पुरस्कार मिला इत्यादि बोलने जैसा है। वंद्या का पुत्र होता ही नहीं है, उनको क्या पुरस्कार मिलेगा, क्या भोजन करेगा। ये संसार भी वैसे ही है, ना होते हुए भी ये चीज़ दिख रहा है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखने मात्र ही है, उसका सत्ता नहीं है। वैसे ही यहाँ प्रपंच भी दिखने मात्र ही है, ये माया में हो रहा है। वैसा बोले थे उस दिन भी, मम माया दुरात्यया मामेवायम प्रबध्यन्ते मम माया दुरात्यया। तुम हमको आत्म रूपेण हमको पकड़ो, संसार को माया को मत पकड़ो। माया कभी माया में उलझेंगे तो कभी छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल, उसका जाल अनंत जाल है, कभी उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। अब जितने भी नेट, अब इंटरनेट बोलता है ना नेट, वैसे ही ये महामाया का नेट अत्यंत ताकतवर है। वो असत्य अघटन घटनात् पटियसी इति माया, असंभव को संभव दिखाता है। जो चीज़ मैं नहीं हूँ वो चीज़ ही आप है, वैसा भ्रमित करा देता है। इसलिए इस माया का पीछे मत दौड़ना, और ये बात कह रहा है। और गत्वा ना पश्यति, बिना गए ही देखना। गत्वा ना पश्यति मतलब बिना गए ही हम देख रहा है। मैंने पुरुष शरीर से बाहर ना होते हुए भी, ना जाते हुए भी अंदर में ही वो स्वप्न देख रहा है सच्चवत, वो सच्च नहीं है। वैसे ही जागृत में भी आप जैसा बताए थे, गंगोत्री गया, यमुनोत्री गया, वहाँ गया था, जाता नहीं है। आना जाने में अब 2-4 दिन लगेगा, किंतु स्वप्न में तो 1 सेकंड में 1 मिनट में भी गया। ये कैसे संभव हुआ? वैसे ही यहाँ बताते हैं, और वो संभव ही नहीं है। और इसी बात को यहाँ कह रहा है, स्वप्न में कुछ भी कुछ मिनट में होने के नाते वहाँ अदीर्घत्वात्, दीर्घ काल नहीं है। प्रतिबुद्धस्य, प्रतिबुद्ध मीन्स तस्मिन् देशे ना विद्यते। जब स्वप्न होने के बाद, जागने के बाद अगर सच जो पूर्व पक्षी जो कह रहा है, वहाँ शरीर से बाहर जाके स्वप्न देखा, अगर शरीर से बाहर जाके स्वप्न देखा, काशी गए, तो अगर वो जागना है तो काशी में जगना, जहाँ पलंग में नहीं जगना गए तो। इसलिए वो मिथ्या सिद्ध कर रहा है। और गौड़पदा जी यहाँ कहने का मतलब है, स्वप्न में दोष दिखा रहे हैं, स्वप्न दोष मिथ्या दिखा के कि प्रपंच भी स्वप्नवत मिथ्या ही है, दोष चीज़ कुछ नहीं है, इसी का ही यहाँ बताने जा रहा है। और इसी बात को यहाँ कह रहा है, ना देहात, भाष्य में, ना देहात बहिः देशांतरम गत्वा स्वप्नान पश्यति। वो देव से बाहर जाके देशांतर में जाके स्वप्न नहीं देखता है। यहाँ क्यों नहीं देखता है? मतलब वहाँ पर काल अत्यंत निकट होने के नाते, अत्यंत कम समय होने के नाते वहाँ जाता ही नहीं है, ये बात कह रहा है। हाँ, यस्मात् सुप्तः मात्रः एवः देशात् योजनशत अंतरिते मासमात्रा प्राप्य देशे स्वप्नान् पश्यान् इव दृश्यते। यस्मात् सुप्त मात्रा एवः, वहाँ वो सोते हुए भी, और देशात् योजनशतम अंतरे मासा मात्रा प्राप्य देशे स्वप्नान् पश्यान् इव दृश्यते। माने अगर आप यहाँ से काशी गया, काशी मतलब यहाँ उस समय का बात कह रहा है, अगर आप यहाँ से दूसरा देश जाना है तो 1 महीना लगेगा। अभी तो साधन बन गए हेलीकॉप्टर इत्यादि,
एरोप्लेन से आप अमेरिका भी जाना है तो 16 घंटा 13-16 घंटा में जाएंगे। यहाँ आचार्य जी कह रहा है शंकर भगवत पाद, 1 महीना रवाना करके जाने का जो जगह है वो तो कुछ चंद मिनटों में देख रहा है। इसमा सुप्त मात्र वधे शतान योजन शता, माने हजारों योजन दूर है, और जाने में भी उस स्थान में एक महीना लगेगा। अगर 1 महीना भी नहीं लगेगा तो अभी आजकल ज़माना 1 दिन तो लगेगा। 1 दिन में जो रवाना आना जाने में आपको 1-2 दिन लगता है, उसी 1-2 दिन लगने वाला समय में जगह में आप जाके कुछ मिनटों में कैसे देख के आया आप, वैसा भी यहाँ सिद्ध होता है। वैसा वो गया ही नहीं है। ये सब कैसा हो रहा है, फिर नहीं देखे तो कुछ गया कैसा? ये अविद्या अज्ञान माया, माया ही जी पूरा हमको बांधने वाला मन ही माया है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बद्ध मोक्षयो, और आप ये माया से ही हम मानेंगे तो माया हमको पकड़ के रखेगी। ये माया का वजह है ये पूरा प्रपंच में हम लोग भटक रहा है। वैसा योगावशिष्ट में भी आता ही है। वैसे ही बड़े बड़े राजा विद्वान भी वैसा सपनों दिखा जाता है। एक राजा का भी वैसे ही जादूगर आके दिखाया, आपको मैं जादू दिखाऊंगा। राजा ने चलो जादू दिखाओ, तुम एक गिलास पानी दिया राजा को, राजा एक गिलास पानी पिए तो ही उनका भ्रमित हो गया। फिर वो कहाँ जंगल में गया, एक भील आदिवासी होकर जंगल में भटका। जंगल में भटकते भटकते उनका इतने साल बीत गया, 60-70 साल हो गया। 60-70 साल जंगल में ही रहा भील होकर, उनको बच्चा भी पैदा हुआ। फिर वैसे ही भटकते भटकते बहुत परेशान हो गया। फिर जब उनका भी मौत का सामने आई, वो चिल्लाने लगा। जब चिल्लाते वहाँ पर जादूगर ने कंधे पर हाथ डाला। वैसे ही यहाँ पर अरे मेरा 60 साल 70 साल उम्र का कई बच्चे था मेरा, वो सब कहाँ गया, मेरा संपत्ति ये वो, रोने लगा। अरे राजन, अब मैंने पूर्व माया क्या कराता है, वो राजा होते हुए भी मैं एक भील हूँ। मैंने हम आत्मा होते हुए भी माया का चक्कर में मैं ये कार्य कारण संगात वाला देव हूँ। मैंने मलभांडवपि पिंडांडम, ये पिंड अंड ये मलों से भरा हुआ शरीर को अत्यंत सुंदर हम लोग देखता है, वो माया का बजाय। शरीर का अंदर में ठोस चीज कुछ है ही नहीं है। शरीर का अंदर कीड़ा मकोड़े से कोई इतने सुगंध नहीं आता है इसमें, तब भी हमको शरीर का वजह से हम इसको इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? हम आत्मा होते हुए भी अपने स्वरूप को क्यों पहचान नहीं रहा है? वैसे ही जैसा राजा होकर भी थोड़ा देर के लिए उनको मायावी ने, जो जादूगर ने उनको बुलवा दिया, फिर वो वैसे ही भी सोचने लगा। जागृत अवस्था में सपनों, जब तक वो आसन में बैठा, आसन में बैठकर ही रोने लग रहा है, मेरा बच्चा मर गया, मेरा पूरा संसार नाश हो गया, मैं क्या करूं, मैं भील हूँ। फिर वो उनको जगाने के बाद अरे मेरा तो मैं भील हूँ कह रहा है। जब होश आ गया, सिंहासन में ही बैठा, सिंहासन में बैठते हुए भी अपना स्वरूप को भूल के मैं एक भील हूँ वैसा रोने लग रहा है। राजा ने वैसा रोने का वहाँ योगावशिष्ट में बताने का तात्पर्य है, हम शरीर में राजा होकर बैठते हुए भी स्वरूप दृष्टि से स्वयं जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। हम ब्रह्म होते हुए भी अज्ञानी जैसा मैं अपना ब्रह्मत्व को ना जान के बहिर्मुख होकर, नहीं मैं एक नौकर हूँ, मैं एक चाकर हूँ, मैं एक माली हूँ, मैं इत्यादि रूप में अपना आप को व्यवहार कर रहे हैं। और अहमेव सकला अहमेव विकला, मम पिता मेरा माता है, ये इत्यादि रूप में ये संपत्ति मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा पुत्र है, मैं उनका पुत्र हूँ, इत्यादि रूप में व्यवहार अज्ञान का वजह ही हो रहा है। स्वरूप दृष्टि से आपका जन्म ही नहीं हुआ, ये कह रहा है, माया में जन्म हो रहा है।
अगर आप मानेंगे जन्म नहीं हुआ है तो ये सृष्टि प्रकरण क्यों बताया? माने जितने सृष्टि हो रहा है, प्रलय हो रहा है, फिर नया सृष्टि, गीता में भी कहते हैं ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च इत्यादि रूप में। ये क्यों कह रहा है? ये सब अज्ञान में ही हो रहा है। जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, जब तक आपका पूर्ण रूप से बोध नहीं होगा तब तक ये कच्चा गड़ा, अगर गड़ा पक्का हुआ नहीं, जब तक वो पक्का नहीं हुआ, कुमार ने बढ़ा के उसको बना के छोड़ दिया, उसको पकाया नहीं, आग में तपाया नहीं, फिर थोड़ा बहुत बारिश हो गया तो फिर दब गई, मिट्टी पिंड बन गई, फिर उसको तपाएगा, फिर बनाएगा। जब तक वो पकेगा नहीं तब तक वो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम साइकिल आना जाना आवश्यक है माया में। उसी का बजाय अर्जुन को बोला जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य था, तुम अभी तक पका ही नहीं। अभी जो जो पका हुआ आदमी का वो लागू नहीं होता है। जो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम आत्मवित्, वो आत्मवित् पका हुआ गड़ा जैसा है, उनको दोबारा गड़ा नहीं बनना। जो कच्चा है, कच्चे बीज को हम बोएंगे तो ही वही फलीभूत होता है। जो बीज पक गया उसको आप आग में सेक दिया, वो दोबारा अंकुरित होने का नहीं होता है। वो दिखने मात्र दिखता है, वो बीज है, ये चाने का भूंजा हुआ चना है। भूंजा हुआ चाना को आप गाड़ेंगे तो अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही ब्रह्मविद भी भूंजा हुआ चाना जैसा है, उनको और जन्म ही नहीं। जब तक प्रारब्ध है भूंजा हुआ चाना जैसा दिखता ही है, उतने व्यवहार भी दिखता ही है। वो व्यवहार भी अज्ञान को दिखता है, वो ना व्यवहार करता है, वो वैसे ही रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पूरा प्रपंच हम स्वरूपतः राजा होने के नाते भी हम एक बील जैसा, एक आदिवासी जैसा, चमार जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये शरीर का वजह है। क्योंकि हम लोग बैठा कहाँ पर, हम जहाँ कूड़ा कचरा में बैठा उसी का ही अब वो बदबू निकलेगा ना। अगर शरीर ही कूड़ा कचरा है जी, जहाँ बैठे तो उसी का ही, उसको अच्छा लगे तो हाँ हाँ करेंगे, उससे जो बदबू निकले तो हाँ यहाँ ही करेंगे। बैठा तो उसी स्थान में, शरीर में बैठना ही कूड़ा कचरा में बैठना संतों को कहता है। अगर आप स्वरूप में बैठेंगे तो शरीर का क्या लेना देना, वो है नहीं है, इसी का कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर भी हम माया का वजह से ही अंदर स्वप्न देख रहा है। वस्तु दृष्टि से कोई यहाँ पर स्वप्न है ही नहीं है। शरीर प्रपंचो यदि विद्यते निवर्तन्ते न संशय, बोला ना, प्रपंच अगर है तो निवर्त होते थे, वो है ही नहीं है ना। नहीं है तो ये अजातवाद का सिद्ध करने जा रहा है। अगर आप प्रलय इत्यादि सृष्टि स्थिति प्रलय जो दिख रहा है वो माया का वजह से बोला है, स्वरूप का दृष्टि से नहीं बोला। स्वरूप दृष्टि से कोई सृष्टि नहीं है। हम जब तक जागेंगे नहीं तब तक आप कर्म करते रहो, उपासना करते रहो। वस्तु को जब तक पाएंगे नहीं तब तक आपको दायित्व है संसार में करने का, वो अच्छा कर्म करने का। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये माया का ही है। उसको सात्विक बना बना के जब अंतःकरण शुद्ध सत्व हो गए तो वो प्रकाश आपका आईना में प्रकट हो जाएगा। आपका शुद्ध सत्व स्वरूप को आप अवगत करेंगे। वो स्वरूप ये स्वरूप अलग नहीं है, वही मैं हूँ। वो ज्ञान जब होगा, अंतःकरण शुद्ध सात्विक बनेंगे, तभी वो ज्ञान प्राप्ति होगा। ये जितने विधि निषेध इत्यादि है ये सब ये अंतःकरण शुद्धि करने के लिए प्रोसेस प्रक्रिया है। किंतु आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अज्ञान का, अविद्या का निषेध करना ही यहाँ पर आत्मज्ञान का प्राप्ति। और वो अविद्या को निषेध कराने के लिए गौड़पदाचार्य ने स्वप्न दृष्टांत से, स्वप्न भी मिथ्या है, स्वप्न आप कहाँ दिख रहा है, अंदर दिख रहा है। अंदर दिखते हुए भी वो वस्तु वहाँ पर है ही नहीं है, वो चेतन ही है। अब बाहर का भी, बाहर का प्रपंच दिखते हुए भी देखने वाला कभी लिप्त नहीं हो रहा है। जो स्वप्न को, ये प्रपंच को देख रहा है दृष्टा, स्वरूप दृष्टि से आप दृष्टा भी चिदाभास चैतन्य को अहंकार साथ एक होने के नाते हम अहम ये संसार का साथ अहंकार जोड़ने के साथ नाते तभी
जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जी, सूर्य का प्रतिबिंब में सूर्य कभी किसी से लिप्त नहीं होता है। सूर्य का कोई भेद नहीं रहता है, मैं गंगा जल से प्रकाशित कर रहा हूँ अथवा नाला गंदा सड़ा हुआ जल में प्रकाशित कर रहा हूँ, सूर्य का कोई भेद नहीं है। किंतु छाया में भेद है। आपका जो छाया है वो छाया गंगा जल में पड़े तो वाह 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 मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ, नाला में पड़े तो वाह 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 मैं बड़ा दूषित हो गया हूँ। सूर्य दूषित नहीं हुआ वहाँ। वहाँ आभास चैतन्य अहंकार का साथ ये एक होने के नाते वही यहाँ जीव है। जीव मतलब आभास चैतन्य अहंकार मिलिता जीवात्मा, स्वरूप वहीं पर है। बिना बिंब प्रतिबिंब नहीं रहते है ना, बिना बिंब प्रतिबिंब नहीं रहते है। वैसे ही बिना स्वरूप का कोई यहाँ प्रपंच रहता ही नहीं है। स्वरूप का ही छाया जो दिख रहा है, यहाँ पेड़ पौधा खाना पीना नदी समुद्र इत्यादि, वो दिखने मात्र माया में हो रहा है, ये व्यवहारिक है। हम स्वप्न में जो जो समुद्र अमृत देखा, बड़े भगवान का दर्शन किया इत्यादि, वो संस्कार का वजह जैसा वासना है, वैसे ही ये प्रपंच भी अपना वो दिखने मात्र ही है अज्ञान का बजाय। यहाँ स्वरूप दृष्टि से कोई प्रपंच नहीं है। और वैसे ही यहाँ पर ये बतला रहे है, यस्मात् सुप्ता मात्रा एवं देहे देशान योजनशता अंतरिते मासा मात्रा प्राप्य देश स्वप्नान पश्यान इव दृश्यते। देश अनेक योजना दूर में जाके वहाँ सत्य जैसा दिखता है, किंतु वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वहाँ अदीर्घत्वात् वो योजना जाने में, वहाँ जाने में ही 1 महीना समय लगेगा, वहाँ से लौटने में भी 1 महीना समय लगेगा। उतने दूर में जाके आप स्वप्न देखा, वो कैसा गया? इसलिए वो मिथ्या है, ये बात कह रहा है। नचा तद्देश प्राप्ते आगमनस्य च दीर्घकालो अस्ति। अगर आप गया वहाँ देखने के लिए, वहाँ से लौट के आने में के भी फिर दीर्घ काल लगेगा ना। एक दिन में आप अयोध्या गया, अयोध्या से फिर वापस आना है तो 2 दिन लगेगा, फिर वह कैसा आया आना जाना। इसी से भी वहाँ निश्चय होता है, यहाँ स्वप्न मिथ्य ही है। न च तद्देश प्राप्त आगमन से च दीर्घ कालो अस्ति। वहाँ से लौटने का भी आपको अनेक समय लगेगा। उतने समय में आप अंदर में कहाँ गया कहाँ आया, यहाँ वो शंका उठाया पूर्व पक्षी ने, वो नहीं, वो बाहर गया जाके स्वप्न देखा नहीं। स्वप्न देखने का, वो जाने का कोई वहाँ पर वह संभव ही नहीं है। इतने दीर्घ काल में आप 10 मिनट स्वप्न देखा, 10 मिनट में वो कहाँ गया जीव, बाहर गया ही नहीं है, इसलिए वो जाता ही नहीं है। अतः अदीर्घत्वाच्च कालस्य न स्वप्नदृक् देशांतरम गच्छति। वहाँ समय अदीर्घ होने के नाते 10 मिनट में अगर आप और एक दृष्टांत देंगे, अगर अदीर्घत्वाच्च स्वप्न से, आप अकेला नहीं है, 10 आदमी है, 10 आदमी एक कमरे में सो गया, 10 आदमी एक कमरे में सो गए तो 10 आदमी का सपना आया, 10 आदमी का 10 तरह का सपना है। और एक काशी गया, एक गया अयोध्या गया, एक गया ना साउथ गया, एक बम्बे गया, वो एक नर्क गया, एक स्वर्ग गया इत्यादि रूप में अनेक तरह का सपन देखा। सपन देख के जागने के बाद अपना अपना अनुभव को बता रहा है। अरे तुमको कैसा सपना है? हमको तो नरक जा गया सपन हुआ, अरे हमको तो काशी गया, अरे मैं तो भोग रहा था, और एक अरे भाई तो मैं तो बहुत काम कर रहा था, घर बना रहा था। मैंने एक एक आदमी एक ही कमरे में 10 आदमी सोते हुए, अगर स्वप्न सच होता है तो 10 एक जैसे ही देखना, एक ही जगह में जाना है ना। सो गया तो एक ही जगह में, अगर जाना है तो भी एक ही जगह में जाना, अगर एक ही जगह में नहीं गया, ये युक्ति दे रहा है। इसी का ये व्याख्यान में युक्ति है, इसमें नहीं दिया, दूसरा अन्य ग्रंथ में ये व्याख्यान दिया। अगर वो सपन सच होता, एक ही कमरा में सोया हुआ 10 आदमी अलग अलग वो सपन क्यों देखा? सपन अगर बाहर जाके देखे तो, बाहर जाके तो एक ही कमरे में सोने वाला 10 आदमी भी एक ही वस्तु एक ही जगह में जाके देखना, वैसा नहीं होता है। जिसका जैसा जैसा वासना है अंतःकरण में,
उसी उसी का हिसाब से स्वप्न भी आता है। इसलिए वो स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न दिखने मात्र है, ये स्वप्न सच्चा नहीं है। अतः अदीर्घत्वाच कालस्य ना स्वप्न ना स्वप्नदुख देशांतरम गच्छति। इसलिए समय बहुत कम होने के नाते वो देशांतर में नहीं जाता है, ये बात यहाँ कह रहा है। ये तो सिद्ध ही है, फिर देख रहा है कैसा, ये माया का ही खेल है। वो ये प्रपंच में भी हम माया का वजह ही भटका है और स्वप्न में भी माया का वजह ही हो रहा है। स्वरूप दृष्टि में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि देखने वाला एक ही है जी, देखने वाला नहीं बदल रहा है। स्वप्न में भी देखने वाला नहीं बदल रहा है, जागृत में भी देखने वाला नहीं बदल रहा है। साक्षी रूप में आपको किसको भान हो रहा है? प्रपंच को मैं देख रहा हूँ, वो देखने वाला आभास चैतन्य लिप्त होके प्रपंच में मैं जीव माना, किंतु वो प्रत्यगात्म रूप में वहीं पर वहीं वो कभी लिप्त नहीं होता है, वो अपना आप स्वरूप दृष्टि से देखता ही रहता है। जैसा बताया, सूर्य किसी पदार्थ से लिप्त नहीं होता है, वह शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में रहते हुए भी वो लिप्त नहीं होता है किसी से, वो उसी दृष्टि से प्रपंच नहीं है। किंतु मैं जीव माना उसी दृष्टि से, जब तक आप जीव मानेंगे तब तक आपको प्रपंच है, किंतु जो अविद्या है ना अंदर में, वैसे ही यहाँ पर तो उस चीज़ कुछ नहीं है। इसका भी एक अच्छा दृष्टांत है। अगर वैसे भी हम लोग व्यवहार में देखता है, ये चित्रकेतु नामक एक राजा थे, चित्रकेतु। चित्रकेतु नामक राजा का संतान नहीं हुआ, बहुत सारे उनका रानियां ही थी, किंतु उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। और इतने राज्य होकर कई साल राज्य किया, इतने साल राज्य करते हुए भी उनका संतान ना होने के नाते बहुत चिंतित हो गया। राज्य गद्दी में भी नहीं जा रहा है, कभी कभी बीमार होकर पड़ रहा है, मानसिक बीमारी आ गई। फिर संत लोग आ गया, नारद जी आके, यहाँ राज्य पूरा नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, राज्य ही बहुत व्याकुल होके नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, पूरा प्रजा भी बिगड़ जा रहा है। इसलिए इनको थोड़ा बहुत संतुलन देना है, थोड़ा उपदेश देना है। उनको मिलने गए नारद जी, और ये चित्रकेतु ने रोने लगा, हम इतने राज्य, इतने रानी, इतने वैभव होके हम जीना किसके लिए, अगर मेरा संतान भी नहीं हो रहा है। फिर क्योंकि वो राजा होते हुए भी वो अपना आप को कमजोर महसूस किया, अरे मैंने हम किसी काम का ही नहीं है, पुत्र नहीं है, तो ये सब कौन, इसको अगले पीढ़ी कौन पालन करेगा, मेरा राज्य हमसे ही पूरा हो जाएगा। उनको उतने असुविधा मैसेज हो गया। तभी नारद का पैर पकड़ा, आप नारद परमात्मा है, आप संत है, आप चाहे तो हमको एक पुत्र दे सकते, पुत्र दे दो। फिर इनका कुंडलिनी देखे तो, राजन आपका जीवन में पुत्र नहीं है, मैं क्या करूं? नहीं, मैं अगर राज्य बीज नहीं करूंगा मैं मर जाऊंगा, हमको और मन में इतने दुख हो रहे, मैं बचूंगा ही नहीं। आप पुत्र दे तो दो, नहीं तो मेरा जीवन यहीं समाप्त कर लूँगा। जब नारद ने उनका उतने पीड़ा देख के, ठीक है मैं अपना एक वरदान देता हूँ, अपना तपस्या से तुमको एक पुत्र दूंगा, किंतु वो पुत्र ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं। तभी उसी समय तो वो स्वीकार किया, ठीक है जी, ज़्यादा दिन नहीं भी बचे तो ठीक है, किंतु हम राज्य में तो मेरा नाम तो बदलाव नहीं होगा ना। एक जो पुत्र नहीं होता है नपुंसक जैसा, उनको ख्याति नहीं बढ़ेगी, वो उससे तो मैं बचूंगा, ठीक है दे दो बोला। फिर देखने के बाद में पुत्र हो गया, पुत्र से इतने मोहित हो गया वो चित्रकेतु ने, और बिना पुत्र नहीं रह रहा है। बहुत दिन के बाद पुत्र हुआ ना, उनका साथ इतने ममेक हो गया, और जैसा नारद ने बताया वैसे ही वो 10-12 साल हो गए तो मौत हो गई। मौत हो गया तो और वो मरने लायक हो गया, पूरा राज्य छिन्न भिन्न हो गई। फिर नारद ने फिर आया, फिर आके मेरा नारद ने उपदेश देने लगा, अरे क्यों रोते हो तू, ये पूरा संसार माया है, मिथ्या है, सपनावत है, ये क्यों रोते हैं इसके लिए?
मैं तो तुमको पुत्र दिया ना, तुमको पुत्र देने का पहले ही पुत्र नहीं था, पुत्र मरने के बाद भी पुत्र नहीं रहा। मैं पहले ही बताया ये अल्पायु है। फिर तुम जो चीज़ है ही नहीं था, तुमको भी मालूम है वो चीज़ रहेगा भी नहीं है, पहले भी मैं बताया था। फिर बीच में इतने मामे को होके क्यों रो रहा है? अरे नारद जी, मेरा पुत्र हाथ में आया हुआ पुत्र सामने पड़ा है, उनको देख के मैं क्यों, कैसा मैं संतुलन आप दे रहा है हमको, ये कैसा हो सकता है? ये सब जो किया हुआ होगा, फिर आप मालूम है मेरा पुत्र वैसा मरता है, बोले पुत्र क्यों दिया? तो राजा ने मां नारद को फिर ऊपर से सुनाने लगा। अरे ठीक है भाई, तुम इतने व्याकुल हो रहे हैं ना, तुम्हारा पुत्र को मैं बुलाऊंगा। प्रेत आत्मा को बुलाया उसी शरीर में कुछ ही क्षण के लिए। वो पुत्र को बुलाए तो वो पुत्र फिर वो शरीर में प्रवेश किया। जो मरा हुआ प्रेत आत्मा वो पुत्र जो मुर्दा पड़ा है उसमें प्रकट हो गया। फिर प्रकट होके एक शरीर से बातचीत करने लगा। नारद जी, हमको क्यों आपको यहाँ बुलाया? देखो इसी शरीर का आपका पिता यहाँ रो रहा है, आपका माता जी रो रही है, पूरा राज्य छिन्न भिन्न हो रहा है, आप ये शरीर में लौट के आ जाओ। नारद ने कहा। अभी वो पुत्र ने जो प्रेत आत्मा आया वो कहा, नारद जी, हम तो हजारों माता पिता थे, हम कौन शरीर में था हमको ख्याल नहीं है। इसका पहले भी हमको हजारों माता पिता था, हजारों शरीरों से मैं मर के आया हूँ। फिर हम हजारों शरीर में जन्म हुआ इतने तो ज्ञान है, किंतु कौन माता पिता है हमको ख्याल नहीं है। इसी शरीर में भी मैं प्रारब्धवश से आया, मैं ये शरीर है मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन मेरा माता पिता है ये शरीर भी मैं अभी पहचान नहीं पा रहा हूँ। केवल आप सूक्ष्म दृष्टि से हमको आप बुलाया प्रेत को, इसलिए मैं आया हूँ, मेरा कोई पहचान नहीं, मेरा कोई माता पिता नहीं, मैं पहचान नहीं रहा हूँ। तभी वो लुप्त हो गए। तभी उनको बोध हो गई, अरे मैं इतने मोहित होकर इनको गला लगा के मेरा बच्चा राज्य संभालेंगे, इतने मैं इनको लालन पालन करके बड़ा किया, ये तो पहचान ही नहीं रहा है। तभी उनको बोध हो गई। माने पूरा प्रपंच हम देखते हुए भी जब तक हमको विवेक ज्ञान नहीं होगा तब तक दृढ़ बोध नहीं होगा। इसलिए ये प्रपंच देखने मात्र ही है, वस्तु दृष्टि से नहीं है, स्वप्नवत है। वैसे ही यहाँ पर ये स्वप्न में जो आप कहाँ गया, वो तो वहाँ जाके आएंगे, जाने का समय भी नहीं है। इसलिए अदीर्घत्वाच कालस्य ना स्वप्नदुक देशांतरम गच्छति, इसलिए वहाँ पर काल बहुत छोटा होने के नाते वो स्वप्न देखने वाला बाहर नहीं जाता है, वो संभव नहीं है। और दूसरा बता रहे किंचा प्रतिबुद्धस्य प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः स्वप्नदृक् स्वप्नदर्शन देशे न विद्यते। किंच प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः स्वप्नदृक् स्वप्नदर्शन देशे न विद्यते। जागने का बाद जब नींद से जागने का बाद उसी देश में वो नहीं मिल रहा है। जहाँ सोया पलंग में वहीं पर उनका वहाँ से उठ रहा है, उसी देश में नहीं उठ रहा है, ये बात कह रहे हैं। यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत यस्मिन् देशे स्वप्नान् पश्येत तत्रैव प्रतिबुद्धेता। स्वप्न में वो काशी गया, अमेरिका में गया, कल्पना किया। हम टीवी में देखता है कुछ चीज़ स्वप्न में भी आता है। काशी में गया तो आता, अयोध्या में गया तो, अगर उसी देश में जागने का बाद वो नहीं होता है। यदि चा स्वप्ने देशांतरम गच्छेत यस्मिन् देशे स्वप्नान् पश्येत तत्रैव प्रतिबुद्धेता। वहीं पर स्वप्न देखते हुए उस देश में तो गया ना, स्वप्न देखा, कहीं लोगों से मिला, फिर उठने के बाद भी वहीं पर जागना था। जहाँ गए तो वहीं जागना है ना, फिर इसको मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए स्वप्न मिथ्या ही है, वहाँ गया ही नहीं है, ये बात कहने जा रहे हैं। नचा एतत् अस्ति, वैसे ही संभव ही नहीं है। वहाँ जो
वो काशी का स्वप्न देखा हुआ आदमी काशी में ही जागेंगे, वैसा होता ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है। और रात्रो सुप्तः अहानि इव भवान पश्यति, दूसरा युक्ति दे रहा है यहाँ पर। रात्रि में जो आदमी स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देखते समय नींद में कब गया वो? अंधेरे में, रात में सो गया, रात में सो गए और स्वप्न देख रहा है, दिन का स्वप्न देख रहा है, एक एक विरोधाभास दिखा रहा है यहाँ पर। वो तखत में गया रात में 2 बजे 3 बजे रात को, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। स्वप्न में क्या देख रहा है? वो दिन देख रहा है। स्वप्न में मैं दिन में सब हिमालय पर्वत में जा रहा हूँ, गंगोत्री में पहाड़ चढ़ रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, इधर खेल रहा हूँ, डुबकी लगा रहा हूँ इत्यादि रूप में वो दिन को देख रहे हैं। हाँ, रात होते हुए भी अगर वो बाहर जा गए तो उनको रात देखना चाहिए, अगर गए तो भी रात का स्वप्न देखना, रात को नहीं देख रहे हैं, वहाँ दिन को देख रहे हैं, इसलिए भी वहाँ स्वप्न मिथ्या ही है। यहाँ ये सिद्ध कर जा रहा है, यहाँ हम लोग भी यहाँ सब प्रपंच को भिन्न भिन्न प्रकार के देखता है, तो वो देखते हुए भी ये प्रपंच या नित्य ही है, सत्य नहीं है, ये बात कहने जा रहे हैं। बहु भी संगता भवति, वो रात में सो गया स्वप्न देख रहा है, बहु भी संगता भवति, उनका कई लोगों से मिला, उनका मित्रता सभी लोगों का संगत करके आया, जहाँ गया वहाँ कई लोगों से मिला, ये बात कह रहा है। बहु भी संगतः भवति यौचा संगतो तई गुरुवेता, अगर जहाँ जाके उनका मित्रों से मिला, मिलने के बाद मित्र लोग उनको ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, आप हमसे मिला था, वो भी वैसा पहचानना है ना। आप स्वप्न में जाके किसी रिश्तेदार से मिला, फिर दोबारा वो रिश्तेदार बोलेंगे तो हम लोग कल ही तो मिले, हम लोग दोनों मिलके यात्रा में गए थे, बड़ा मंदिर में गए थे, वो भी कहना चाहिए ना अगर गए तो। वैसा नहीं होता, वैसा कहता ही नहीं है। योच्चा संगतो तय गुरुवेता न च गुरुवेते, वैसा वैसा नहीं होता है, इसका बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।